नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, एक दुखद खबर, जिस तरह से आप जानते हैं कि सुबह हमने एक खबर बताई थी कि संजय नगर एक्सटेंशन 4 की कि किस तरह से समधी ने अपनी समधन और दो लोगों पर किस तरह से उनके घर जाकर कातिलाना हमला किया, और जिसके चलते समधन की तो मृत्यु हो चुकी थी, पर अब बुरी खबर ये आ रही है कि समधी जो अमनदीप है उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दो परिवारों के बीच में जब शादियां होती हैं तो दो परिवार जुड़ते हैं और एक नए रिश्ते की नींव रखी जाती है, पर क्या इस नींव के पीछे इतना बड़ा हत्याकांड सामने आएगा, शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दर्शकों, अपनी जनता को फिर से बताना चाहेंगे, जितने भी दैनिक शिव टाइम के व्यूवर्स हैं, एक बुरी खबर जम्मू से, यानी लगातार क्राइम रेट जिस तरह से बढ़ता जा रहा है कि जिस तरह से इस तरह के वाक़े सामने आ रहे, वाकई दिल दहला देने वाले हैं। कि सुबह हमने एक गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक आपको इशू बताया था कि दो परिवारों के बीच में मतभेद था, आपसी मतभेद था, और मतभेद के चलते इतना बड़ा हत्याकांड सामने आएगा, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बताना चाहेंगे, एक समधी ने अपनी समधिन को, अपने दामाद को मौत के घाट उठा दिया। यानी बताना चाहेंगे कि कल रात की बात है। अगर दो परिवारों में मतभेद होता भी है तो कोशिश करनी चाहिए बैठकर सुलझाया जाए। रात के समय परिवार जो जिसकी बात करें, अमनदीप के जो ससुराल वाले हैं, वो अमनदीप के घर पहुंचते हैं, जहां पर उनकी माताजी अमनदीप और उसके पिता को गंभीर रूप से घायल किया जाता है। यानी बुरी तरह से उनको बर्बरता से मारा जाता है, और जिसके चलते हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया जाता, पर वहां पर जो अमनदीप की माताजी, उनकी उसी टाइम मृत्यु हो जाती है, और जिसके लड़ाई लड़ रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और वहीं पर बताना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले खबर आती कि अमनदीप की भी मृत्यु हो गई। यानी एक साथ दो लोगों का किस तरह से ये सामने आया कि दो परिवारों का विवाद इस तरह का कांड करेगा या सामने आएगा, और वाकई ही दिल दहला देने वाली ये जो हमें अपने सामने, अपनी जनता के सामने जो खबर दे रहे हैं। और यही कहेंगे कि जो लोग भी, जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस पर दोषी पाए जाएंगे, जो लोग इस हत्याकांड के पीछे होंगे, उन पर ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये कहेंगे कि जो सुबह हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यानी कि जो बताया था गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर, जो हमने खबर दी थी अपनी जनता को कि जिस तरह से दो परिवारों का विवाद इतनी बड़ी, यानी एक इतनी बड़ी परेशानी बनकर, एक कांड बनकर सामने आया, वाकई कहेंगे। हेलो हेलो हेलो। जी, टोनी सर, तरनजीत सिंह टोनी बोल रहे हैं? जी जी जी, बोल रहा हूँ जी मैं सर, जी। नमस्कार, मैं दैनिक शिव टाइम से बोल रही हूँ, रश्मि शर्मा सर। जी 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 बहन जी। सर, सुबह हमने एक गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर आपका भी वर्जन लिया था कि दो परिवारों के बीच में विवाद था, पर एक परिवार जाता है और जिस तरह से उन पर अटैक करता है, और उसके चलते सुबह तो अमनदीप की माताजी की मृत्यु हो जाती है। और जी जी, बताइए, क्या कहना चाहेंगे तरनजीत टोनी जी, क्या पूरा वाकया होता? अब अमनदीप की भी मृत्यु की खबर आई है, क्या वाकया बताइए ज़रा थोड़ा। हाँ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। जी ये जो इस तरह जो कत्ल हुए हैं दो, जी बहुत ही अफसोसजनक है। जी और किसी बड़े पूरी प्लानिंग के साथ जैसे किस मर्डर को अंजाम दिया जाता है, जी एक पूरी फैमिली इकट्ठी होके वो जाते हैं और पूरे जाके मतलब बड़े प्लान तरीके से जी जी स्टैब किया गया है, जी गले को रेत के काटा गया है उसके रेंदा बच्चे गया को गला, जो, बिल्कुल। जी जी ठीक है। और जैसे जानवर का को रख के जमीन पे काटा जी जाता है, ऐसे उसको रेत के काटा है। जी जी बड़ा ग्रूसम मर्डर है, और जिसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। और जी। अफसोस ये है कि इसमें लड़की और लड़की का परिवार पूरा ही इन्वॉल्व है। तरुण जी से एक जानना उनकी चाहें, जब कल बहनें, लड़की के परिवार वाले उनके घर पहुंचे हैं, लड़की के ससुराल में, तो लड़की भी क्या साथ थी? उनका कहना है कि वो भी साथ थी। लड़की और भी साथ? जी क्योंकि जो उनके घर में कैमरे लगे थे, जी उसका जो डीवीआर था जी उसको निकालने में उसी ने बताया है कि वो पता चला है कि उसने जी कहा कि ये यहाँ से डीवीआर भी निकाला जाए, निकल आए। क्योंकि नहीं जी तो जो आपने किया है ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा। जी
अब पुलिस के ऊपर है कि ये पुलिस ने डीवीआर रिकवर किया है अभी जी तक यहाँ जी नहीं किया है। जी अगर नहीं किया है तो इसमें मैं चाहूंगा कि इसमें घर वालों को बड़ा एहतजाज है कि बिल्कुल उन्होंने 2 बार निशानदेही कर दी है, जी अभी तक क्यों नहीं रिकवर हुआ डीवीआर, जी। और क्यों बाकी के लोग जो हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया। कितने लोग तो अभी हॉस्पिटल में और अभी कितने तो लोग हैं? उनकी जी अब तो उनका फादर है वो भी सीरियस है, जो जी लड़के का फादर है जिसकी जी दोनों की डेथ हो चुकी है, वो भी काफी सीरियस है। उसको भी सिर पे चोटें आई हैं। भगवान करे वो बच जाए। हम सुबह कामना कर रहे थे कि दोनों बच जाएं। अभी बिल्कुल शाम बिल्कुल को खबर मिली तो हम जी। शाम को फिर उस परिवार के साथ उनके जो टोनी जी एक सवाल भाई पूछना बहन। चाहेंगे, क्या ये जी पहले विवाद आपस में चल रहा था या कोई ऐसी भनक थी जिसके जी जी चलते? जी जी चल रहा था, जी विवाद चल रहा था। जी और कहीं लड़की ने लड़के को पहले भी काफी पीटा हुआ था। जी तो ये बात तब सामने आई जब लड़के के माँ बाप मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारा इस तरह का वाकया हो गया। जी तो मैंने उनको गाइड किया कि जी अगर इतना सीरियस पर्सनैलिटी में कल्ट है, दोनों डिफरेंट हैं, बिल्कुल तो आप अलग हो जाएं और एक जी बच्चों की नई जिंदगी शुरू करने की बात करें। जी लेकिन जो शकुंतला बहन जो चली गई है दुनिया से, जी वो बेचारी अपने मेहनत करती रही कि ये दोनों का परिवार बस जाए टूटे किसी ना, तरह। बिल्कुल जी जी और क्योंकि खुद एक औरत होते हुए, गृहिणी होते हुए उसने बिल्कुल पूरी कोशिश की, लेकिन ये एक छोटे से विवाद को उन्होंने जो सुलझाया जा सकता था, जी बिल्कुल क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट थी, जी अभी हफ्ते 10 दिन में डिलीवरी की बात है, तो जी जी मैं समझता हूँ ये सुलझ सकता था। लेकिन उन्होंने नासमझी की बात करी है और बड़ी बेअकली की बात करके तो ये जी जो इतना बड़ा एक्शन ड्रास्टिक लिया है, जी क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स ओन कोर्स। बिल्कुल 302 आ गई है, इसमें टोनी जी जिस कत्ल तरह हुआ से है। जी जी जिस तरह से आपने कहा कि आपने जो मुताबिक आपने बताया कि किस तरह से रेंदा हुआ था, यानी साफ तौर पर जो सामने बात आ रही कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले से रची जा चुकी थी, क्योंकि अगर बात करनी होती तो वो लोग सुबह भी जाकर बात कर सकते थे, आधी हाँ रात को। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने बिल्कुल सही पकड़ा जी कि अगर कोई बात करने के बहाने नियत से गया होता तो जी वो सुबह जाता। जी वो चाकू छुरियां लेके नहीं जाता, वो गला जी नहीं रेंगता। जी बिल्कुल ठीक है ना। जी और जो लड़के का बाप है जी जो अभी सीरियस है, जी आईसीयू में है, उसके भी सिर पे जो है ऐसे जैसे रॉड्स के साथ पीटा गया है, जी किसी लोहे की चीजों के साथ। जी अब वो क्या हथियार हैं, किससे जी मरे जी हैं, ये तो बिल्कुल अब इन्वेस्टिगेशन के तहत जी। आगे पता चलेगा। पर लेकिन जो लड़का जी है उसका भी सवेरे शायद 10 बजे पोस्टमार्टम है। जी तो 10 बजे पोस्टमार्टम में पूरी बात आएंगी कि कैसे उनकी डेथ हुई है, कैसे हुआ, सारा कुछ पर पता इस तरह चलेगा। से टोनी जी हम आपसे तरनजी जी बात करना चाहेंगे कि पहले जम्मू में इस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर में बहुत ही कम देखने को मिलती, पर आए दिन हर घर की कहानी, हर एरिया की इस तरह की कांड जो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से दो परिवारों के जो अगर अगर शादियां होती हैं बेटे या बेटी की, तो दो परिवारों का मिलन होता है, पर इस तरह का ये जो कांड सामने आया अमनदीप कांड, यानी कि किस तरह से लड़की के पिता ने जाकर लड़की के ससुराल वालों की किस तरह से मिलकर निर्मम हत्या की, और बड़ी वो शर्म और एक कहीं ना कहीं चेतावनी है आने वाले समय में आम जनता के लिए भी। जनता के लिए भी और पुलिस को भी बड़ा चौकस होना बिल्कुल पड़ेगा। और मैं फिर ये अपने जी वर्दी डीजीपी साहब के उसको जी अपील करूंगा कि हर डिवीजन में जी एक वुमेन सेल क्रिएट किया जाए। बिल्कुल क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखें ना कितने पुलिस स्टेशन खड़े किए बिल्कुल हैं आपने, जी जी तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन के साथ, वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ जी बात नहीं चलेगी। और खासकर जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं बिल्कुल उनमें इमीडिएटली एक बात की जा सकती है कि जी रूरल के लिए वुमेन सेल अलग किया जाए बिल्कुल और सिटी के लिए वुमेन सेल अलग किया जाए। बिल्कुल टोनी जी आपने बिल्कुल ताकि सही पकड़ा। जी जी हाँ, क्योंकि कोई भी एसएचओ कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, बिल्कुल वो बेचारी, हर एसएचओ ने यही कोशिश की है, जो भी एसएचओ जी रहे हैं या जो अभी भी हैं, अनीता जी जी, उनकी बेचारी उनकी यही कोशिश होती है कि लड़कियां होते हुए कि घर बच जाए, बस किसी जाए का बिल्कुल विवाद ज्यादा ना बढ़े और बिल्कुल लड़कियों का घर बस जाए। जी लेकिन काउंसलिंग के लिए मुझे लगता है कि कुछ और लेडी बिल्कुल। इंस्पेक्टर्स, कुछ और सब इंस्पेक्टर लेडीज पर एक जो चीज़ है है ना वहां टोनी पे जी कि पोस्ट सारा करनी बर्डन पड़ेगी। जो है वुमेन सेल गांधीनगर में, क्योंकि हम भी जब जाते हैं किसी केस में, किसी कोई मदद हमारी मांगता तो हम जाते हैं, पर ये भी कहेंगे हैट्स ऑफ टू वुमेन सेल ऑफिसर जो भी इस समय टीम है कि इतने सारे केसेस को हैंडल, यानी हर 5 मिनट में 2-2 3-3 केसेस वहां पर होते हैं, इतना तांता लगा मैं होता है, कहता हूँ तो आप जिसके चलते देखेंगे तो जी 70% से ऊपर
जो केस बिल्कुल आते हैं, जी अभी लड़कियों के चूड़े उतरे नहीं होते हैं बिल्कुल और शादी की जी रस्में पूरी नहीं हुई होती, तो जी वो वुमेन सेल में पहुंच चुके होते जी हैं। जी तो वहां पे थोड़ी सी काउंसलिंग की जो है मैं बिल्कुल समझता हूँ जरूरत है, जी और जो है कि बाइफरकेट किया जाए, जी रूरल वुमेन सेल अलग किया जाए और बिल्कुल सिटी वुमेन सेल अलग जी किया जाए। चलिए सर ये हम दुआ हमारी एक करते हैं गुजारिश है, जी तो जी उसके आगे वो अपने ढंग से सोच सकते हैं, देख जी सकते हैं, जी चलिए लेकिन इसको टोनी सर हम फौरी यही एक्ट करने प्रार्थना की करते जरूरत है। हैं जो अमनदीप जी के पिताजी अभी हॉस्पिटल में है जेरे वो इलाज है बच वो जाएं और ठीक हो जाए अपने कम से कम चलिए बाकी एक उम्मीद परिवार। तो जी जी हाँ बिल्कुल और जी जी। जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं जिन लोगों के कारण दो लोगों की जान गई है परिवार ही पूरा यानी कि खत्म होने की कगार पर है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये इबरतनाक सजा होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई ऐसा करना तो दूर सोचे भी ना बिल्कुल जी बिल्कुल टोनी जी हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। दर्शकों ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी डीडीसी सुचेतगढ़ और जिस तरह से हमने बताया पूरी बात जानी कि दो परिवारों का विवाद किस तरह से एक क्राइम का जिसने रूप ले लिया एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रूप ले लिया लगातार इस तरह की चीजें इस तरह की बातें सामने आना वाकई एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने आ गई और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के आगे भी बहुत बड़ी चुनौती है और आम जनता के भी हम अपनी जनता से भी ये निवेदन करेंगे कभी भी अगर ऐसा होता है आपके आसपास कभी ऐसा होता है तो ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करिए ताकि बड़ी घटना होने से पहले ही ये कहें कि कोई बड़ी घटना होने से पहले ही बात को सुलझे और जिस तरह से टोनी जी ने बताया कि दो परिवारों का विवाद काफ़ी देर से चल रहा था जो वाइफ है उनकी अमनदीप की वो प्रेग्नेंट है पर बड़े अफसोस की बात है कि किसी की जान लेना किसी परिवार को जान से ही खत्म करना ये कहाँ की इंसानियत है अगर शायद थोड़ी भी इंसानियत उनमें जिंदा होती तो इस तरह का इतना बड़ा कांड ना करते यानी कि तीनों घर के सदस्यों को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की गई थी हम डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी से भी ये निवेदन करेंगे इस केस में ज़रूर इंटरवेन करो और इस केस के जो सही दोषी हैं आरोपी हैं और क्या तथ्य हैं उनको भी सामने लाओ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस वैसे ही सक्षमा में गर्व है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस का कि इस केस में भी वैसे ही कार्रवाई होगी जिस तरह से वो आतंकियों को मार गिराने में सक्षम है हमारी फोर्सेज और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ये भी हमला ये जो जिस तरह की हरकत है ये भी किसी आतंकवाद से कम नहीं कि किसी के घर में जाकर किसी भी बेगुनाह का खून बहाना ये कहाँ तक सही है और साथ ही साथ डीजीपी जम्मू से ये भी हम दिलबाग सिंह जी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से टोनी जी ने कहा हम बार बार जब भी वुमेन सेल जाते हैं हम खुद परेशान हो जाते हैं फिर भी कहते हैं कि सैल्यूट है वहाँ के पूरे स्टाफ को जो वहाँ की सचो है अनीता कत्ल या कोई भी रही हो पहले कि किस तरह से वो मैनेज करती हैं 5 मिनट में हम लोग वहाँ खड़े नहीं हो सकते वो हालत होती वुमेन सेल की जैसे उन्होंने कहा वाइब्रेट होना चाहिए कि यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के लिए वुमेन सेल अलग से बनाया जाए ताकि लोगों को यहाँ आते हुए देर ना हो जाए या मसले बढ़ ना जाए कई बार महिला नहीं आ पाती जिसके चलते एक बड़ा हादसा पेश होता सामने आता तो गांव के लिए एक वुमेन सेल यानी जो भी गांव का एरिया है आरसपुरा की बात करें या हम अरनिया की बात करें या हम अखनूर अलग अलग एरिया जो डिस्ट्रिक्ट या कम से कम और वुमेन्स सेल जो बनाने की बहुत ही ज़रूरत है जिसके चलते वहाँ की महिलाओं को कम से कम ये कि दूर जाने के माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि महिला घर में ही बैठ जाती हैं और अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाती जिसके चलते एक बड़ा हादसा बाद में सामने आ जाता है तो ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए वुमेन सेल और बनाए जाए ताकि जो गांधीनगर वुमेन सेल का जो थोड़ा काफ़ी रश है वहाँ काम है और वो बढ़ जाए और जिसके चलते हर एक महिला को वो यानी कि ये कहें उनकी वो टेंशन मिले जिसकी वो हकदार है यानी कि जिस तरह से सर ने भी कहा कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और वाकई सही कहा टोनी जी ने जब हम वुमेन सेल में जाएंगे आप भी जाकर कभी देखिएगा नई नवेली दुल्हन जिनके 3 महीने शादी हुए जिनके 1 साल शादी हुई जिनके 8 महीने क्योंकि आजकल एक और जो हम बताना चाहेंगे सही में जो बात सामने आती है कहीं ना कहीं पेशेंस बहुत कम है हमारे युवाओं में हमारी युवतियों में तो ज़रूरी है काउंसलिंग बहुत ही एक अहम कारगर साबित होती है माता पिता के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से काउंसलिंग करके समझाना बहुत ही ज़रूरी है आज जिस तरह हमारा जम्मू कश्मीर जिस ओर जा रहा है वाकई कहीं ना कहीं सही नहीं है और कहीं ना कहीं परेशानी आकर हमारे सामने चुनौतियां आकर खड़ी हो चुकी हैं फिर से बताना चाहेंगे जो कि संजय नगर एक्सटेंशन 4 में जो सुबह एक कांड सामने आया था अमनदीप हत्याकांड जिस तरह से बताएंगे आपको कि अपने ही समधी ने अपने दामाद को और
अपनी जो कि समधन को मौत के घाट उठा दिया, किस तरह से रेंदा। और साथ ही साथ कहेंगे कि साथ में उनकी बेटी भी शामिल, यानी कि अब बेटी भी शामिल थी, एज पर जिस तरह से उन्होंने बताया परिवार ने कि बेटी भी आई थी। और डीवीआर जो कि सीसीटीवी फुटेज की जहां से पूरी जो डीवीआर आती है, यानी डीवीआर अगर बंद कर दी जाए तो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आती उसमें। किस तरह से उनका कहना कि बेटी साथ में थी और बेटी नहीं, यानी कि बहू ने ही अपनी सास को और अपने पति को किस तरह से बर्बरता से मरते हुए देखा है। और जिसके चलते अभी उनका यानी कि जो अमनदीप के पिता हैं वो भी सीरियस कंडीशन में। हम यही प्रार्थना करते हैं अपनी जनता से, आप भी प्रार्थना कीजिए और कम से कम उनके परिवार के ये सदस्य तो जिंदगी की सांस ले सकें। ये अभी तक की बड़ी खबर, एक दुखद खबर है जम्मू से, जो हम बता रहे हैं कि किस तरह से दो परिवारों को विवाद, इतना बड़ा विवाद हो गया कि दूसरों की जान लेनी पड़ी। अपने कमेंट और अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।